आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बेटा। और आज की वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं जो वो nth फॉर्मूले पे बेटा क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हो, कल मैंने आपको बेटा एपी चैप्टर स्टार्ट कराया था और मैंने उसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताई थी और साथ ही साथ nth फॉर्मूला बताया था और उस nth फॉर्मूले में बेटा कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। आज भी हम उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आज ही क्लास में रहने वाले हैं। चलो भाई, क्लास 10th का चैप्टर है। आओ देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है हमारे पास और देखो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आपको 25th टर्म फाइंड करनी है। इससे पहले जो मैंने कल पढ़ाया था मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ बेटा। कल हमने ना nth फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था। सर nth फॉर्मूला क्या था सर? nth फॉर्मूला हमारे पास था सर ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर ये nth फॉर्मूला था, इसके हेल्प से हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जहां पर सर ए हमारे पास क्या होता था सर, फर्स्ट टर्म हुआ करती थी। ए हमारे पास फर्स्ट टर्म हुआ करती थी। सर अगर हम ए एन की बात करें, सर ए एन को हम लास्ट टर्म बोलते थे, लास्ट टर्म, ठीक है ना, जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे सर एल से भी। और अगर हम डी की बात करें सर, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते थे। सर इसको हम कॉमन डिफरेंस बोला करते थे। और सर अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें सर, डी कैसे निकलता था, नेक्स्ट टर्म में से ए टू में से माइनस करते थे ए वन, या फिर ए थ्री में से माइनस करोगे ए टू तो भी कॉमन डिफरेंस, या फिर ए एन में से माइनस करोगे ए एन माइनस वन तब भी आपके पास डी आया करता था। एन क्या हुआ करता था बेटा? एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हुआ करता था। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास एन है। अब देखो यहाँ पर एक बात बता के चलता हूँ मैं आपको बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। अब देखो इसमें टर्म्स को जब हम काउंट करते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो बेटा इसीलिए जो नंबर ऑफ टर्म्स है, जो एन है, ठीक है ना, जो आपके पास एन है बेटा, तो इसको यहां से थोड़ा सा जान के चलना। इस फॉर्मूले में ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बेटा जो एन रहने वाला है बेटा, वो आपके पास नेचुरल नंबर रहने वाला है। वो आपके पास क्या रहने वाला है बेटा? नेचुरल नंबर रहने वाला है, ठीक है ना। वो क्या होगा आपके पास? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बेटा काउंटिंग नंबर, जिसको हम 1 2 3 4 5 6 एंड सो, ठीक है ना। एन क्या रहने वाला है? नेचुरल नंबर रहने वाला है। सर क्या एन होल नंबर रह सकता है? बेटा मैंने बोल दिया नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर। होल नंबर मतलब सर देखो मैं बता देता हूँ, होल नंबर बेटा जीरो से स्टार्ट होता है। देखो एन कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। एपी में कोई भी टर्म हम ऐसे काउंट नहीं करेंगे जीरो, जीरो टर्म है इसमें, कहीं से एपी बन जाएगा, ठीक है ना। दूसरा बेटा यहाँ पर एन आपके पास होल नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। होल नंबर मतलब जीरो इंक्लूड है, तो फिर कैसे हो सकता है? वन से स्टार्ट। यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शन में भी देखने को नहीं मिलेगा। फ्रैक्शन में देखने का मतलब बेटा 23/2, अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा। अब एक बात बताओ, क्लास में बच्चे बैठे हुए बेटा, क्या पॉइंटों में थोड़े ना काउंट होते हैं, ठीक है ना। ऐसे काउंट होते हैं 1 2 3, ऐसे काउंट करते हो 1.2 बच्चे हो गए हैं, 2.7 बच्चे हो गए, ऐसे नहीं है। नंबर भी हम काउंट करेंगे, वो एक नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 मीन्स वो आपके पास डेसिमल में भी नहीं होंगे। वो आपके पास डेसिमल में भी नहीं होंगे, ठीक है ना। छोटी छोटी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फाइंड द 25th टर्म ऑफ एन एपी। देखो एपी में पहले से ही गिवन है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ भाई, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ उसके बाद। देखो जी, चलो क्वेश्चन भी छोटा ही करते हैं, इधर लगा देते हैं इसे। बेटा एपी गिवन है आपके पास। एपी क्या गिवन है क्वेश्चन में? एपी जो गिवन है वो आपके पास गिवन है -5। जो एपी गिवन है बेटा वो गिवन है -5। इसके बाद है -5/2, इसके बाद है बेटा 0 और फिर 5/2 और ऐसे ऐसे। अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं, ए की बात करूं बेटा -5 है, और अगर डी निकालने की बात करूं सर, A2 में से माइनस कर दो A1। सर A2 कितना है सर? -5/2 है माइनस, और सर A1 कितना है? -5 है। बेटा सोल्व करो इसे,
-5/2 और माइनस माइनस +5/1 इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 5 2 10, तो बेटा कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। डी निकाल लिया मैंने, क्या निकाला, डी निकाला। मैंने डी निकाल लिया और बेटा मैंने क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया। निकालनी क्या है बेटा, 26th टर्म 25th टर्म निकालनी है। मैं nth का फॉर्मूला यूज करता हूँ, ए 25th। चलो पहले जनरल फॉर्मूले से करते हैं। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेटा इसने क्या 25th टर्म फाइंड करनी है, तो मैं n को 25 पुट कर देता हूँ, ए प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। यहां से 25th टर्म कितनी आ जाएगी बेटा, ए की वैल्यू पुट करते हैं सर, कितनी थी -5 पुट करते हैं, प्लस 25 माइनस 1 बेटा 24 हो जाएगा, और जो डी निकाला था हमने 5/2 निकाला था, तो पुट कर देते हैं 5/2। यहां से आप देखोगे बेटा A25 इक्वल्स टू -5 प्लस 24 इंटू 12/2 5/2 बेटा 2 से कैंसिल करोगे 12 टाइम्स जाएगा। 25 इक्वल्स टू -5 मल्टीप्लाई करो 12 5 से बेटा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो A25 आ जाएगी आपके पास +50। ये निकाल दी भाई मैंने 25 तक, ठीक है ना। चलो जी आज का पहला क्वेश्चन हमने खत्म किया। nth फॉर्मूले पे बेस था बेटा, देखो मैंने nth फॉर्मूले का यूज किया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पर जा रहा हूँ, चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास है वो भी बेटा कुछ ऐसा सही है, लेकिन देख लेते हैं क्या। ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सॉल्व करते हैं। ये कहता है कि इफ द सेवंथ टर्म, मैंने लिख दिया सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9। 1/9 मतलब कि 1/9, अच्छा इक्वल्स टू, इज है भाई, इज है, तो A7 जो है वो इक्वल्स टू कितनी है 1/9 एंड इट्स 9th टर्म। चलो इसकी बेटा जो 9th टर्म है वो कितनी है 1/7। फाइंड इट्स 63 टर्म, 63rd टर्म। भाई 63rd टर्म निकालनी है, और ये दो कंडीशन दी हुई थी, मैंने लिख ली। अब देखो मुझे बहुत अच्छे से पता है सर A7 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 6D लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1/9। बेटा 9 की मल्टीप्लाई कर दो, 9 प्लस ये हो जाएगा 9 6 54 इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको देख लो भाई, इसको लिख सकते हैं a प्लस 8D इक्वल्स टू 1/7। 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 7a प्लस 56D और इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो ध्यान से, मुझे अभी मैंने पढ़ाया नहीं है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, या पढ़ा दिया है शायद, तो वहां पर बेटा मैंने एलिमिनेशन मेथड सिखाया था, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सिखाया था, तो मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करूंगा। जब मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करूंगा तो मैं जिसको मुझे एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट को इक्वल कर लूंगा। किसको एलिमिनेट करूं भाई, ए को एलिमिनेट कर लेता हूं, तो भाई 7 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं फर्स्ट इक्वेशन में, एंड 9 की मल्टीप्लाई करूंगा भाई मैं किसमें, सेकंड इक्वेशन। चलो भाई करते हैं। जब 7 की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट में बेटा कितना आ जाएगा 63a प्लस मल्टीप्लाई करो 7 4 जो 28, 2 कैरी 7 5 35 और 2 37, साथ में डी भी है भाई, और इक्वल्स टू 7। इक्वेशन नंबर थर्ड ले देता है ऐसे ना। जब 9 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा 63a प्लस जब 9 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे 9 6 54, 5 कैरी 9 5 45 और 5 50 और इक्वल्स टू 9। इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देता हूँ। दो इक्वेशन बन गई भाई मेरे पास, ठीक है ना। अब मैं इसे सोल्व कर सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो बेटा ये आपके पास है 63a प्लस 378d और इक्वल्स टू 7, और यहां पर है 63a प्लस 504, साथ में डी भी है भाई,
साथ में डी भी है, डी भी लिख लो और इक्वल्स टू। भाई एक बार ना इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, कभी गलती हो गई। जब 9 की मल्टीप्लाई हमने इसमें की थी 56, 9 6 54, 9 5 45 और 50, 504। हाँ सही है भाई, इसलिए करके देख ली भाई, फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है आप, ठीक है। छोटी छोटी चीजें देख करते करते भाई देखो, ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब चेंज करनी पड़ेगी, और कब करनी पड़ होती है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब जब सोल्व करें ना तो लिखना होता है, मतलब पता होना चाहिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वल्स टू इधर बचने हैं माइनस के 2 बचने वाले। यहाँ देखो कितने बचेंगे भाई, 504 में से मैं माइनस कर देता हूँ 338, 14 में से 8 जाएंगे 6 बचेंगे, 9 में से 7 जाएंगे 2 बचेंगे, और 4 में से 3 जाएंगे भाई 1 बचेगा, 126 बचेगा भाई, और वो भी माइनस के 126 माइनस के 126। तो बेटा डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी 126, 2 1 जा 2 6 6, तो डी आ जाएगा आपके पास 1/63। ये आ गया भाई डी। अब डी निकालने के बाद मैं ये निकालूंगा, डी निकालने के बाद मैं क्या निकालूंगा, मैं ये निकालूंगा। देखो भाई किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो, बताओ किस में करूं, किसी में भी कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो, किसी में भी कर दो, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन ये 9a प्लस 54 इंटू डी, डी कितना है भाई 1/63, और इक्वल्स टू कितना है भाई 1। चलो भाई कैंसिल होता है क्या, ये 9 से 7 टाइम्स जाएगा, ये 62 चलेगा, 9a प्लस 6/7 इक्वल्स टू 1, तो 9a इक्वल्स टू 1, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9a इक्वल्स टू 7 1 जा 7 माइनस 6/7, तो 9a इक्वल्स टू ये आ जाएगा भाई 1/7, तो a निकलेगा यहाँ से, 9 को नीचे शिफ्ट कर देंगे 1/63, a भी आ गया, d भी आ गया। निकालना क्या था भाई, देख लो क्या निकालना था, निकालना है 63rd टर्म, a 63, कैसे लिख सकते हैं भाई, a प्लस 62d, बेटा a कितना आया 1/63 प्लस 62 और इंटू डी कितना आया था 1/62, डी कितना आया था 1/, यार बहुत अजीब सी कैलकुलेशन हो रही है इस क्वेश्चन की, है ना। चलो कोई बात नहीं, 63 एलसीएम आ जाएगा भाई, कैंसिल 1 प्लस 62 1 जा 62 इक्वल्स टू 63/63, 63 से 63 कितना आ जाएगा बता दो। अजीब सी कैलकुलेशन लग रही थी मुझे इस क्वेश्चन की, ठीक है ना। वैसे हमारा जो A63 है वो कितना आया भाई 1 आया, ठीक है ना, कितना आया है तो 1 आया है। देख लेना भाई, जब आप देख रहे होंगे मैंने कहीं गलती तो नहीं की है प्लस माइनस में या इधर उधर ले जाने में, ठीक है ना। वैसे जो कॉन्सेप्ट है वो वैसे ही होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। कितना आया है A63 टर्म हमारे पास कितनी आई, जो 63 टर्म थी कितनी आई है 1 आई, वैसे सही होगा, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई आपके सामने, और नेक्स्ट टर्म है विच टर्म ऑफ द एपी इज 81। आपको बताना है कि 81 टर्म कौन सी है एपी की, ठीक है ना। बताओ भाई ये कौन सी टर्म है, 81 टर्म कौन सी है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके पास, इसमें आपको बताना है कि कौन सी टर्म एपी विच टर्म ऑफ एन एपी इज 81। आपको बताना है कि 81 इस एपी में कौन सी टर्म है। तो इसका मतलब आप समझ रहे क्या निकालना है, एन निकालना है भाई इसमें, ठीक है ना। क्या निकालना है, एन निकालना। चलो भाई निकालते हैं। देखो भाई जो ए एन एस में लास्ट टर्म है एपी में डैश 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 वो कितने गिवन है 81 गिवन है, और भाई जो ए गिवन है ना वो कितने गिवन है 5 गिवन है।
A1 A2 भी लिख लो भाई, कितने गिवन है 9 गिवन है। D निकाल लो भाई, A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 आ जाएगा, D आ जाएगा कितना भाई 4। ठीक है, N निकालना है कि कौन सी टर्म निकाल देते हैं। Nth फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN कितना है सर 81 है, A कितना था सर 5 था, प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और D कितना आता था 4 आता। इसको इधर शिफ्ट करो, 81 में से माइनस कर देंगे 4, 5 और 4। देखो भाई कितना बचेगा, 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 76 इक्वल्स टू N माइनस 1, और बेटा 4 को नीचे काट दो भाई से, 4 एकम 4 कटेगा, 4 एकम 4 और कितना बचेगा भाई, बचेगा 36, 19 बार 90 इक्वल्स टू N माइनस 1। यहाँ से 1 को इधर शिफ्ट कर दो तो भाई 90 में 1 प्लस हो जाएगा और N की वैल्यू आ जाएगी 20। तो इसका मतलब ये है कि इस एपी में जो 81 है ना भाई वो 20th था। चलो जी प्रूव करते हैं इस चीज को, निकाल के देखते हैं। A20 जब निकालोगे तो कैसे, A प्लस 19D। सर A कितना था, सर A था हमारे पास 5 प्लस 19D कितना था 4। 19 4 जब भाई हमारे पास होता है 76 और आंसर आ गया 81। ठीक है, तो कौन सी टर्म है हमारे पास भाई 81, इसमें 20 टर्म है। देखो आया ना N नेचुरल नंबर, पॉइंट में नहीं आएगा भाई। ठीक है ना, अगर पॉइंट में आया तो हम बोल देते इसमें 81 है ही, आगे क्वेश्चंस आएंगे। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें पूछा है कि 88 इसकी टर्म है या नहीं। चलो जी इसमें भी लिखो फिर। AN कितना गिवन है भाई 88 गिवन है, A कितना है हमारे पास 3 गिवन है, A2 भी लिख लो भाई, A2 कितना है सर 8 है, D निकाल लो, D कैसे निकलेगा सर A2 माइनस A1 से। A2 कितना है भाई 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5, D कितना आ गया भाई 5 आ गया। लगाओ nth फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और कर दो इस क्वेश्चन की छुट्टी। 88 इक्वल्स टू A कितना है भाई 3 और प्लस N माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आया था भाई 5। इसको इधर शिफ्ट कर दो, 88 में से माइनस कर दो 3 इक्वल्स टू N माइनस 1, और भाई अपॉन में भेज दो 5। माइनस करो कितना बचेगा भाई 85 अपॉन 5। ये बताएगा कितने टाइम्स जाएगा, 5 ही कम 5, 5 सत्ते 17 टाइम्स जाएगा। 1 को इधर शिफ्ट करोगे तो N इक्वल्स टू 18। तो इसका मतलब ये है कि 88 is a 18th term of this। इस एपी की जो 88 है भाई वो कौन सी टर्म है, वो 18th टर्म है, हमने बता दिया। ठीक है, देखो आसान है क्वेश्चन। चलो जी आया कोई, आया नहीं। चलो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या है। देखो भाई आपको ना वो टर्म बतानी है जो 21st टर्म से 120 मोर है। तो मैं लेट कर लेता हूँ वो टर्म कितनी है। AN और 21 में रिलेशन है, वो क्या रिलेशन है, ये टर्म AN इससे 120 ज्यादा, तो भैया मैं इधर प्लस कर देता हूँ 120 और ये अभी प्लस जाती है। इधर आपके पास A प्लस N माइनस 1 इंटू डी और इक्वल्स टू A प्लस 20 D और प्लस 120। भाई A से तो A कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ सेम है, इधर भी 3 रखेंगे इधर भी लाएंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। N माइनस 1 इंटू डी, डी निकाल लो भाई यहाँ से, डी कैसे निकलेगा, डी निकलेगा 15 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 3 12 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा इक्वल्स टू, तो 20 और डी कितना है भाई 12 और प्लस 1। ठीक है, तो N माइनस 1 ये आ गया आपके पास 12, ये आ जाएगा 12 24 240 और 120, ये आ जाएगा आपके पास 360 अपॉन में आ जाएगा 12, तो N माइनस 1 12 से जाएगा 30 टाइम, और भाई N माइनस 1 इक्वल्स टू 30 और N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31 आ जाएगी। मतलब कि ये कहना चाह रहा है भाई वो 31st टर्म है जो 21st टर्म से 120 जाते हैं, प्रूफ भी कर लेते हैं। A21 निकालो,
ए प्लस 20 डी, ए कितना है 3 और प्लस 20, डी कितना था 12, 3 प्लस 12 दूनी 24, 240 कितना हो जाएगा 240। ये आ गया भाई 820। 831 भी निकाल दो, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 30 डी। ए कितना है 3 प्लस डी कितना है 12, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 12 36 360 और ये रहेगा 363। दोनों का डिफरेंस निकाल दो भाई, आप देखोगे आपको 120 देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और यही हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है ना, वो हमने बता दिया कौन सी टर्म है, वो 31st टर्म है जो इससे 120 ज्यादा। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कहता है कि इस 51 टर्म इस एपी में है या नहीं। देखो ये कह रहा है कि ये जो 51 है ना, ये जो 51 है क्या इस एपी में लाई करेगा या नहीं करेगा। तो इसका मतलब पता है क्या भाई, इसका मतलब ये है कि आपको एन निकालना है, और एन की अगर वैल्यू नेचुरल आई तो ये लाई करेगा, अगर नहीं आई तो लाई नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में इसको ए एन हम मान के चलते हैं। ए एन कितना है 51। फॉर्मूला लगाओ ए एन का, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 51, ए देखो भाई इसमें कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी निकाल लो भाई, डी कैसे निकलेगा, डी निकलेगा ए टू माइनस ए वन से, 8 में से माइनस कर दो 5 कितना आ जाएगा 3, तो डी कितना आ गया 3, 51 5 प्लस एन माइनस 1 और इंटू, इसको इधर शिफ्ट करो, 51 में से माइनस कर देंगे 5 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3। कितने बचेंगे भाई, ये आपके पास बचेंगे 46, 3 को नीचे ले आओ इक्वल्स टू एन माइनस 1, काट दो भाई इसे, तीन कम 3, अरे भैया नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, पॉइंट हम आएगी डेसिमल, ठीक है ना, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। चलो काट, 46 को डिवाइड करो, वो बच्चों इधर डिवाइड करते हैं, 3 कम 3 माइनस करेंगे 1, ऊपर से 3 पंजे 15 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1, नहीं चलेगा पॉइंट लगा के पढ़ाओ, 3 अप्रोक्स में आ गया 15.3 इक्वल्स टू एन माइनस 1। इसको इधर शिफ्ट करोगे 16.3 इक्वल्स टू एन। क्या कभी हो सकता है, नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हुआ भाई 51 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी, गिवन एपी की ये टर्म नहीं है, ठीक है भाई। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं आया, आपके पास पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टर्म्स। इसमें भी कुछ ऐसा पूछा हुआ, इसने कहा अगर आपके पास एक एपी गिवन है, आपके पास एक एपी गिवन है, आपको बताना है इसमें कितनी टर्म्स है, मतलब कि एन निकालना है भाई। ए एन कितना गिवन है, ए एन 139, ए कितना गिवन है 7, डी निकाल लेते हैं ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना है भाई 11, 11 में से माइनस करेंगे 7 कितना आ जाएगा 4, लगाओ ए एन का फॉर्मूला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है सर 139 इक्वल्स टू ए कितना है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना आया था 4, 139 में से माइनस कर दो 7 इक्वल्स टू एन माइनस 1 और इंटू 4, माइनस करो भाई 2, 132 आ जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 4, यहाँ से n माइनस 1 निकालोगे 4 को नीचे शिफ्ट कर दो, 132 अपॉन 4, 2 से काट दो भाई, 2 2 4, 2 6 और 2 6 फिर 2 से 33 टाइम्स, n माइनस 1 कितना आ गया 33, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 और प्लस 1, तो n इक्वल्स टू 34। भैया इस एपी में कितने टर्म्स हैं, अगर लास्ट टर्म आपके पास ही है, टोटल टर्म्स कितनी है इस एपी में, जो टोटल टर्म्स है वो हमारे पास आ गई है 30, ठीक है ना। एन निकाल के भाई नंबर ऑफ टर्म्स निकाले कितनी है 34, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है भाई 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो भाई एक बहुत कमाल की चीज है, मिडिल टर्म और ई क्या कैसे फाइंड करें। देखो दो कंडीशन होंगी जब आपको एपी गिवन हो, जब आपको एपी गिवन होगी, मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 और A4, ओड है ना, मैंने इधर A1 की कंडीशन मान लेते हैं A1 A2
A3, A4, A5 और A6। देखो भाई इधर ओड नंबर लिया है, इधर इवन लिया है। कहते हैं मिडिल टर्म कैसे बताएं। देखो मिडिल टर्म क्या होगी सर, इधर से इसे छोड़ो, इधर से इधर छोड़ो, इधर से इसे छोड़ो, इधर से इधर, तो इसमें मिडिल टर्म नहीं होगी। कैसे निकलती है भाई, देखो मिडिल टर्म कैसे निकलेगी। मिडिल टर्म आपके पास निकलेगी an/2। ए टोटल एन कितना था, ओड है ना, अच्छा ओड में इवन तो बताओ, ओड an +1/2 इक्वल्स टू, तो भाई आपके पास आ जाएगा टोटल कितना था n, 5, 5 और 1 6 अपॉन ये कट गया, कितना आ गया A3। तो आपके पास मिडिल टर्म कितनी हो जाएगी भाई A3। ठीक है ना, मिडिल टर्म कितनी हो जाएगी A3 हो जाएगी। ये किस में था, ये आपके पास ओड कंडीशन में। अब देखो इवन में क्या होगा, इसे छोड़ो, इसे छोड़ो, इसे भी छोड़ो और इसे भी छोड़ो, मिडिल टर्म दो देखने को मिलेगी। एक तो A3 देखने को मिलेगी, दूसरी A4 देखने को मिलेगी। इसको कैसे निकालते हैं इसका भी देख लो भाई। an/2 an/2 और an/2 और +1। देखो भाई कैसे, n कितने थे 6/2। तो इस कंडीशन से तो आपके पास आ जाएगा 2 1 जा 2 3 जा, कितना आ गया भाई A3। आप देखो आपके पास A3, यहाँ देखो n कितना था 6/2 और +1, इसे काटोगे कितना आएगा 3, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। दूसरी कंडीशन कितनी आई 4। ठीक है भाई, तो याद रखना ओ टर्म ऐसे, ओ टर्म तो आप ऐसे भी देख सकते हो, और टर्म की अगर मिडिल टर्म निकालनी हो, ठीक है भाई, मिडिल टर्म निकालनी हो तो आप एक काम करो, फर्स्ट टर्म को लो और भाई लास्ट टर्म को लो, ठीक है ना, अपॉन कर दो। देखो फर्स्ट टर्म तो A1 है, लास्ट टर्म A5 है, तो फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म अपॉन, तो कितना आएगा A6/2, 2 1 जा और 3 जा, तो भैया की है। ठीक है, मिडिल टर्म मैंने आपको सिखा दिया निकालनी। आगे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे तो देखो उसने क्या कहा इसमें, फाइंड द मिडिल टर्म। लेकिन उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए, वो आपने निकालने सीख ली है सर। मतलब देखो बेटा, सबसे पहले इसमें ना an = a + n-1 वाला फॉर्मूला लगाते हैं। उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें a कितना है, a कितना है सर इसमें 213, d भी निकाल लो। नेक्स्ट टर्म कितनी है, माइनस कर दो 213, तो कितना बचेगा भाई -8 बचेगा, d भी निकल गई। an लास्ट टर्म भी गिवन थी, कितनी है भाई 37, an निकालते हैं, an कितना गिवन है 37, सॉरी n निकालते हैं, a कितना आ गया 213 प्लस n-1 और d कितनी है भाई, d कितनी है -8। इसको इधर शिफ्ट करो, 37 में से माइनस करो, इक्वल्स टू n-1 और ये कितना है -8। 213 में से घटाओ भाई 37, भाई 13 में 7 गए 6 बचेंगे, और भाई 10 में से 3 गए कितने बचेंगे 7 बचेंगे, 176 बचेगा, माइनस के 176 बचेगा, इक्वल्स टू देखो नीचे ले लो -8 को और भाई n-1, इससे कैंसिल, 2 से 4 टाइम्स, ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक इधर जाएगा 8 दूनी 16, तो कितना आ गया 22 इक्वल्स टू n-1, मतलब 8 to the 16, 8 to the 16। ठीक है भाई, कभी आप सोचो सर हिंदी में बोल रहे हैं, तो n-1 इक्वल्स टू 22 और n इक्वल्स टू 22, इसको शिफ्ट करोगे तो 1, तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 23। देखो आपके पास n आ गया, कैसा है भाई ओड है, ओड कैसा है भाई, ओड है। मिडिल टर्म निकालनी थी तो सर मिडिल टर्म निकालनी थी, ये कहाँ गायब हो गया भाई, मिडिल टर्म निकालनी थी, मिडिल टर्म कैसे निकलेगी भाई, फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म कितनी है 23 टर्म, 23, तो इसका मतलब और अपॉन में 2 भी था भाई, तो ये आपके पास आ जाएगा। ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे करो, आपको मिडिल टर्म चाहिए ना, ये मिडिल टर्म आपके पास आ जाएगी 1 और प्लस ये कितना है 23 और अपॉन 2,
तो कितना आ जाएगा भाई 24/2 मतलब कि 12। तो आपके पास जो A12 है इज अ मिडल टर्म, इज अ मिडल टर्म ऑफ गिवन ए, गिवन एपी की जो भाई 12th टर्म है वो क्या होगी, मिडल टर्म। क्या होगी भाई वो, मिडल टर्म। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं मिडल टर्म। इसमें भी भाई ऐसा ही कुछ कहा है इसमें, इसमें भी कुछ ऐसा ही कहा है, इसे भी देख लेते हैं, इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले n पता होना चाहिए, तो n निकालो भाई। a कितना गिवन है सर, इसमें a गिवन है आपके पास 6, d निकाल लेते हैं सर, 13 में से माइनस कर देंगे 6 तो 7 आ जाएगा। और an कितना है सर इसमें 216। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना है सर 216 इक्वल्स टू, और a कितना है सर 6 प्लस n माइनस 1, और सर डी की वैल्यू कितनी आई थी 7। इसको इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा 210 बचेगा, n माइनस 1 इंटू 7, 210, 7 को इसके अपॉन में ले आओ भाई, डिवाइड कर दो इससे, कितने टाइम्स जाएगा 7 1 जा 7 3 0, 30 टाइम जाएगा। इस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 31। देखो इवन है ओड है सर, ओड है सर, ओड है ओड। मिडल टर्म निकालनी है भाई, मिडल टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट कितनी है 31 और अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा भाई 32/2 मतलब कि 16। तो भैया A16 इज अ मिडल टर्म, A16 इज अ मिडल टर्म ऑफ दिस सेट। चलो मैं उम्मीद करता हूँ आप मिडल टर्म निकाल सकते हो, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप मिडल टर्म निकाल सकते हो। चलो भाई नेक्स्ट देखो, देखो उसने बताया भी है n ओड, n की अगर ओड वैल्यू है तो मिडल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हटाओ इसे, मैंने आपको समझा दिया। एक हो रहा है भाई, इसे भी निकाल दो और उसको हाथ में, सबसे पहले n निकाल लो। तो a कितना है भाई इसमें, a देखो a कितना है सर 10, d निकाल लो, नेक्स्ट टर्म में से माइनस करो प्रीवियस टर्म, तो कितना आ जाएगा -3। an कितना है सर 59, लगाओ an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर an कितना है सर 59, a कितना है सर 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है सर -3 आया। इसको इधर शिफ्ट करो, 59 माइनस 10, 59 और -10 और इक्वल्स टू कितना बचा भाई n माइनस 1 और -3, डी -3 आ गया साथ में से, हाँ सही है। तो ये बचेगा आपके पास 49 अपॉन में ले आओ -3 और इक्वल्स टू n माइनस 1। इसे कैंसिल करो भाई, 9 और 4 तेरा पॉइंट में आएगा भाई, डेसिमल में आएगा, नॉट पॉसिबल। ये बता सकते हो, बता भी सकते हैं यार, चलो करके रखते हैं क्या हो सकती है। वैसे तो इसमें एग्जैक्ट टर्म्स में नहीं आएंगे, ठीक है ना, इसमें डेसिमल्स में आएगा आंसर, ठीक है ना। तो देखो फिर भी अप्रोक्स क्या क्या हो सकती है। चलो 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 माइनस करेंगे 1 ऊपर से 9, 3 5 जा 15, 3 6 18, तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 16 पॉइंट डैश 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 16 पॉइंट समथिंग आएगा, वन इधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब 17 पॉइंट समथिंग आएगा। अब अगर देखो 17 को मान के चलोगे, अगर n 17 है, अगर n 17 है तो मिडिल टर्म आपके पास कितने हो जाएगी भाई, मिडिल टर्म तो ये ओड है, एक प्लस करो 17 और 1 18 अपॉन को 9, मिडिल टर्म आपके पास 9 आ जाएगी। अगर भाई 17 पॉइंट समथिंग आप 18 लेके चल रहे हो, अगर आप 18 लेके चल, दो बनेगी भाई, एक बनेगी आपके पास अपॉन टू करो 9 + 1 10 बनेगी, और एक बनेगी 9, फिर दो बनेगी, ठीक है। देख लेना भाई, मिडिल टर्म मैंने आपको सिखा दी है कैसे निकालते हैं मिडिल टर्म, हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आज nth टर्म पर, तो क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस करना, फिर कल की क्लास में और देखते हैं भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। इस टर्म हो गए द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। चलो आज हम किस क्लास को यहीं पर रखते हैं, बाकी कल नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।